नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं। वक्त है 6 के सिक्सर का। तो 6 के सिक्सर में आपको बिहार की 6 बड़ी खबरें दिखाएंगे, क्राइम जगत की भी 6 बड़ी खबरें बताएंगे, बात दुनिया जहान की भी होगी और साथ ही साथ बिजनेस और कारोबार की 6 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। खेल और मनोरंजन की भी खबर से आपका मनोरंजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव तक के लिए बना था। दरअसल तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर बक्सर पहुंचे थे, जहां उनसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ती तकरार को लेकर सवाल पूछा गया। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि यह अस्वाभाविक नहीं है कि कांग्रेस और आप जैसे दलों में मतभेद हो। गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है और ये गठबंधन उसी लक्ष्य तक सीमित है। वो नजर आ रहा है कांग्रेस दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था। इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ पे दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। सर आप बहुत अच्छे और बाद में हम लोग देखेंगे कि। और तेजस्वी यादव के इस बयान पर सियासत भी अब गर्मा गई है। क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हार की हताशा में तेजस्वी यादव जी बौखला गए हैं। कभी अपने पिता का अपमान कर बैठते हैं कि उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं, और आज उन्होंने जिस तरह से कहा कि इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं ये दरअसल स्वार्थी और महत्वाकांक्षी लोगों का गठबंधन था, ये जो कि टिकाऊ हो ही नहीं सकता। और ये ऐसे भी गठबंधन कहाँ दिल्ली में नहीं रहा, हरियाणा में नहीं रहा, कहीं नहीं दिखाई ये गठबंधन। और बिहार में भी इनकी आपस की दूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है। दोनों दलों में, कांग्रेस और राजद में, हार का भय अभी से सता। माननीय तेजस्वी यादव जी आप 3 में है कि 13 में हैं? नहीं तो माननीय नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के जनक थे। उन्होंने जब छोड़ा, आप जैसे दागी नेताओं की तथाकथित भूमिका, परिवारवादियों का निकृष्ट स्वरूप, उसने इंडिया गठबंधन को तो तहस नहस कर दिया। तो आपकी भूमिका तो कुछ है नहीं। आप तो एक जंग में हारे हुए खिलाड़ी हैं, जिसको 4 सीट पर जनता ने लॉक कर दिया हो, वो इंडिया स्तर की बात करे। सर्वविदित है कि इंडिया अलायंस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बना था और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो काम भी कर रहा है। विगत लोकसभा का जो सदन चला उसमें भी देखे थे कि जो हमारे साथी इंडिया अलायंस के साथ नहीं भी चुनाव में थे, जैसे ममता बनर्जी जी, लेकिन सदन में इंडिया गठबंधन के बैनर तले उन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी मांगे रखी, अपनी बातें रखी। और तेजस्वी यादव ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि बिहार में कांग्रेस पार्टी उनका पुराना साथी हो और मेरा भी पुराना साथी है। ये स्पष्ट हो गया कि बिहार में हम सब पुराने साथी एक प्लेटफॉर्म पर एकजुटता के साथ एनडीए गठबंधन से लड़ेंगे। नीतीश कुमार के देखिए, इंडिया गठबंधन तो राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए बना था। राज्यों की परिस्थितियां अलग है। तो यही बात श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि अभी दिल्ली के चुनाव में आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इस पर फैसला हो जाएगा और वहाँ पर जो भी निर्णय होगा उससे अवगत करा दिया जाएगा समय पर। और तेजस्वी यादव के इस बयान पर सियासत भी अब तेज हो गई है। और जिस तरीके से आपने देखा, एक एक करके इसको लेकर अब बयान भी सामने आने लगे हैं। आरजेडी की तरफ से इस बयान का समर्थन किया जा रहा है, तो वहीं पलटवार भी किया गया। और प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारण जिले को आज बड़ी सौगात दी है। नीतीश कुमार ने छपरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने गड़खा प्रखंड के महमदा गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों के जीर्णोद्धार, पोषण वाटिका, ओपन जिम, पुस्तकालय समेत कई अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 425 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी किया। इस मेडिकल कॉलेज में जल्द ही छात्रों का नामांकन होगा और पढ़ाई भी शुरू होगी।
योजनाओं के शिलान्यास के बाद सारण कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक भी हुई, जिसमें सीएम ने कई विकास कार्यों की समीक्षा की है। हालांकि बैठक में मौजूद विपक्षी दलों के विधायकों ने विकास से जुड़े कुछ मुद्दे उठाए और उन्होंने आरोप भी लगाया कि सीएम ने उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम के नेतृत्व में सिर्फ छपरा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में विकास हो रहा है। सारण में प्रगति नहीं, मुख्यमंत्री जी राजनीतिक यात्रा पर हैं, अपनी उन्हीं बातों को कहते चल रहे हैं जो 20 साल से लोग को सुना रहे हैं। मेडिकल कॉलेज आज दिया गया तो क्या लगता है? दिया नहीं गया, पहले से पूर्व से बन रहे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। बहुत विकास होगा, इतना विकास होगा कि हम लोग तो इतना खुश हैं कि जो हम लोग नहीं सोचे थे उससे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास का सौगात तो लड़ी लगा दी है। पूरी तरह से रात दिन बिहार प्रगति कर रहा है। आम जनों का भला कैसे हो, गरीब गुरबा का कल्याण कैसे हो, इसका चिंता माननीय नीतीश कुमार जी करते हैं और उसका ध्येय है कि आज सारण में देखे हैं हजारों सौ करोड़ की योजनाएं का उद्घाटन, शिलान्यास, छपरा के जैसे स्थान पर मेडिकल कॉलेज होना, एएनएम कॉलेज, सबका आज फ्लाईओवर और कितने रोड का शिलान्यास, उद्घाटन, हजारों करोड़ की योजनाएं को आज सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और इस बीच आपको दरभंगा से बड़ी खबर बताते हैं। भीषण आग से 10 घर जलकर खाक हो गए हैं। बहेड़ी प्रखंड के कुम्हिया गांव का यह मामला बताया जा रहा है। घर में अनाज के साथ जानवर भी झुलस गए। फायर ब्रिगेड ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। ठंड के मौसम में बेघर हो गए हैं अब कई परिवार। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। जिला प्रशासन से मदद की गुहार लोग लगा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां देखिए एक एक करके 10 घर आग की चपेट में आ गए। आज बहेड़ी प्रखंड के कुम्हिया चौक पर शॉर्ट सर्किट लगने के वजह से कुछ दलित महादलित परिवार के घरों में आग लग गई। आग लगने के वजह से जो है लगभग 10 घर जलकर राख हो गए, जिसमें कुछ भी नहीं बचा। अनाज पानी से लेकर उसका यहाँ तक कि एक गाय की भी मृत्यु उसमें हो गई है, जलकर मर जा। बढ़ते हैं आगे। खबर बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने 68वीं बीपीएससी परीक्षा पर बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने बीपीएससी को एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बताया। साथ ही कहा कि वहां पर जो भी रिजल्ट आता है या एग्जामिनेशन होते हैं वो शेड्यूल के अनुसार होता है। बीच बीच में कुछ लोगों ने गड़बड़ी की थी, उस पर बीपीएससी ने संज्ञान भी लिया। बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन है और वो स्वतः बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी रिज़ल्ट आता है, एग्ज़ामिनेशन होता है, एज़ पर शेड्यूल होता है। बीच बीच में कुछ लोगों ने गड़बड़ियाँ की थी, बाहर के लोगों ने, तो जिस पर संज्ञान बीपीएससी ने लिया, उन पर एफआईआर भी हुआ, गिरफ्तारियाँ भी हुई। तो जो शेड्यूल ऑफ एग्ज़ामिनेशन होते हैं वो उसमें टाइम स्लॉट को देखते हुए बहुत सारे एग्ज़ाम्स बीपीएससी गेस्टेड ऑफिसर के, जनरल बीपीएससी एग्ज़ाम्स सभी कराते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वो शीघ्र ही जो शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी एग्ज़ामिनेशंस हैं वो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है, तो जल्द से जल्द वो लोग कराएंगे। और इसी बीच पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। बीपीएससी 70वीं पीटी का अंतरिम आंसर की जारी हो गया है। पीटी री एग्जाम का भी अंतरिम आंसर की जारी कर दिया गया। बीपीएससी की वेबसाइट पर अभ्यर्थी आंसर की देख सकते हैं। और आपको बता दें कि 16 जनवरी तक दावा भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रकार की आपत्ति है तो दावा आपत्ति के बाद जारी होगा फिर फाइनल आंसर की। प्रश्न डिलीट होने पर उस जगह मिलेंगे निर्धारित अंक। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त पटना से बता रहे हैं, जहां देखिए बीपीएससी की तरफ से 70वीं पीटी परीक्षा का अंतरिम आंसर की जारी कर दिया गया है। पीटी री एग्जाम का भी अंतरिम आंसर की जारी कर दिया गया। जो एक परीक्षा सेंटर पर परीक्षा रद्द की गई थी उसका री एग्जाम 4 जनवरी को लिया गया है, उसका भी अंतरिम आंसर की जारी हो गया है। और बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं वो बीपीएससी की वेबसाइट पर आंसर की देख सकते हैं। अभ्यर्थी 16 जनवरी तक दावा आपत्ति का कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि आपत्ति के दावे के बाद फिर फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा।
प्रश्न डिलीट होने पर उस जगह पर निर्धारित अंक मिलेंगे। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या अपडेट? देखिए, बीपीएससी 70वीं पीटी की परीक्षा हुई थी और परीक्षा के साथ साथ जो पुनर्परीक्षा हुई है 4 जनवरी को, दोनों का एक साथ अंतरिम आंसर की जो है बीपीएससी ने जारी कर दिया है। और ये जो अभ्यर्थी हैं जो शामिल हुए थे परीक्षा और पुनर्परीक्षा में, वो अब बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर जो आंसर की है वो प्राप्त कर सकेंगे। और इसके बाद आपत्ति के लिए 16 जनवरी तक समय दिया गया है। यानी आंसर की में अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो दावा कर सकते हैं वो 16 जनवरी तक बीपीएससी को आप सूचना दे सकते हैं आपत्ति का। और उसके बाद जो है बीपीएससी उसी आपत्ति के आधार पर फिर से फाइनल आंसर की जारी करेगा। और इसके साथ साथ ये भी बीपीएससी ने सूचना दी है और वेबसाइट पर ये अंकित किया गया है कि डिलीट हुए आंसर की के बदले जो है उन्हें एक्स्ट्रा अंक दिए जाएंगे। जो भी अभ्यर्थी अगर इसमें शामिल हुए हैं, जिनके प्रश्न पत्र अगर प्रश्न डिलीट हुए हैं, तो उनके लिए उन्हें एक्स्ट्रा अंक भी मिलेंगे। जी रजनीश, एक तरफ हम सबको पता है बीपीएससी पीटी एग्जाम को लेकर किस तरीके से हंगामा चल रहा है, दूसरी तरफ आयोग है जो एक के बाद एक आगे स्टेप्स बढ़ा रहा है, तो इसमें अभ्यर्थियों की तरफ से अब तक कुछ रिएक्शन सामने आ पाया? सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे? रजनीश, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्योंकि अभ्यर्थी जो हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं इसको लेकर भी, एग्जाम को लेकर अभी भी प्रदर्शन जारी है, कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, क्या कुछ रिएक्शन अभ्यर्थियों की तरफ से सामने आ रहा है? देखिए, एग्जाम जो परीक्षा हुई थी उसके लगातार जो है अभ्यर्थी विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। इसको लेकर राजनीति भी हुई। प्रशांत किशोर अभी अनशन पर है, लेकिन बीपीएससी ने री एग्जाम करा लिया है और री एग्जाम के बाद जो है अभी भी जो धरना प्रदर्शन है वो अभ्यर्थियों गर्दनीबाग में जारी है। हालांकि संख्या कम हो गई है, लेकिन बता दें आपको कि री एग्जाम में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें कहा जा रहा है 743 अभ्यर्थी जो है एग्जाम की तुलना में री एग्जाम में ज्यादा शामिल हुए थे। तो ऐसे में बीपीएससी का ये कहना है कि जो अभ्यर्थी हैं अगर धरना भी दे रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी का जो एक तरह से टारगेट था री एग्जाम का वो पूरा कर लिया गया और समय पर, यानी इसी महीने में कहा जा रहा है 31 जनवरी तक जो है हर हाल में पीटी का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, जिसको लेकर न्यूज 18 ने पहले ही जानकारी दे दी। ठीक है, इस खबर पर नजर बनाए रखिए रजनीश, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। गोली लगने से 2 महिला सिपाही घायल हो गई हैं। फायरिंग रेंज में 2 महिला सिपाही को गोली लगी। सिपाही ज्योति और सविता के पैर में गोली लगी है। दोनों घायल महिला सिपाही एसकेएमसीएच में भर्ती कराई गई हैं। एक सिपाही से मिसफायर के दौरान गोली चली थी। गोपालगंज जिला पुलिस में दोनों महिला सिपाही हैं। झपहा में 4 दिवसीय फायरिंग प्रैक्टिस इन सभी का चल रहा है। झपहा सीआरपीएफ कैंप फायरिंग रेंज की एक घटना है। आज गोपालगंज से जो जिला पुलिस आई हुई थी यहाँ पे फायरिंग प्रैक्टिस के लिए, तो झपहा स्थित सीआरपीएफ कैंप में एक घटना हुई है जिसमें मिसफायर हो गया है और उसमें 2 महिला सिपाही उनके पैर में गोली लग गई थी और अभी वो सुरक्षित हैं। उनका इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है और अभी वो आउट ऑफ डेंजर है। वो सीआरपीएफ जो एसकेएमसीएच के बगल में है, वहीं से उनकी जो डीआईजी मैडम है, पापिया मैडम, उन्होंने मुझको फ़ोन किया था कि 2 यहाँ फायरिंग का प्रैक्टिस कर रहे थे, उसमें 2 को गोली लग गई है, अतः इसका इलाज करवा दे। मैंने सीनियर डॉक्टर अरुण जी को फ़ोन किया, एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स, वो आए और पूरे ढंग से उनका इलाज करके और कर दिए हैं। खबर मोतिहारी से है, जहां के चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस को पलटने की बड़ी साजिश टल गई। असामाजिक तत्वों ने ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए ट्रैक पर सीमेंट का बोल्डर डाल दिया था, जिस पर समय रहते ड्राइवर की नजर पड़ गई। घटना चैलाहा हॉल्ट के 1694 फाटक के पास की है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से आ रही चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस इस बोल्डर से टकरा गई, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। घटना में किसी भी तरह की कोई हानि नहीं हुई है। गया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई हुई है, जिसमें आईडी बनाने वाले सामान भी बरामद किए गए हैं। तारचुआ के पहाड़ी जंगलों से बरामद हुआ है। गया और औरंगाबाद के सीमावर्ती क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई।
तो बड़ी खबर आपको गया से बता रहे हैं, जहां भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये वो विस्फोटक हैं जो पुलिस की टीम ने कार्रवाई के तहत बरामद किए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों की यह संयुक्त कार्रवाई थी, जिसमें आईडी बनाने वाले कई सामान भी मिले। और अब बात देश विदेश की कर लेते हैं। संभल के मंदिर मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर 25 फरवरी तक रोक लगा दी है। और इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सभी पक्षकारों से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को 2 हफ्ते में अपना रिजॉइंडर यानी कि प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। हाईकोर्ट अब 25 फरवरी को फ्रेश केस के तौर पर इसकी सुनवाई करेगा। और संभल के जामा मस्जिद हरिहर मंदिर केस की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी। सर्वे रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बाद आज पहली सुनवाई हुई। इस मामले पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोर्ट में दाखिल किया है। केस की अगली सुनवाई कहां होगी, इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही तय होगा। 19 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा 8 लोगों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में पेश किया था। उसी दिन सुनवाई करते हुए अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए मस्जिद में सर्वे के आदेश दे दिए थे। जामा मस्जिद की तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसको दाखिल किया गया है। उसकी कॉपी कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले ली है और 5 मार्च मुकदमे में लगा दी। अच्छा, आज आपकी तरफ से रेटिंग में जवाब दाखिल नहीं किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दाखिल किया गया, जिसमें कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले यहाँ तय होगा, उसके बाद में जो इंडिया का मामला है 91 वाले एक्ट को फिर सब बच्चे जाकर। अच्छा, अब क्या लगता है ये सुनवाई यहीं पर होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? देखिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। संभल के चंदौसी में एक और धर्म स्थल पर विवाद शुरू हो गया है। एक हिंदूवादी नेता ने आरोप लगाया है कि मंदिर की जमीन पर अवैध तरीके से ईदगाह बनाई गई है। उसका कहना है कि लोगों के विरोध के बावजूद समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मीनार की ऊंचाई बढ़ाई गई और अब ये इतनी ऊंची हो गई है कि मंदिर भी ढक गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध कब्जा कर मंदिर आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। महादेव जी का, शिव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है और हिंदू परिवार की भूमि पर ही वो मंदिर बना हुआ है और वो सारा प्रांगण हिंदू परिवार ने ही दान दिया था। लेकिन सपा सरकार में वहाँ का ईदगाह का जो अवैध रूप से निर्माण कर दिया गया, मुस्लिम धर्मस्थल का निर्माण वहाँ कर दिया है। और पिछले हमने जो सब सपा सरकार थी तो वहाँ वो मीनारे बना रहे थे ईदगाह पर, तो हमने काफ़ी प्रयासों से आंदोलन किया और हमने शिकायतें करी प्रशासनिक अधिकारियों को, तब वो जाके उसकी मीनारें रुकी। लेकिन फिर भी उन्होंने उस ईदगाह को इतना ऊंचा कर दिया है, जो हमारा मंदिर ढक दिया है, उसका आवागमन का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। और अब रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर की ओर। खबर अमेरिका के लॉस एंजलिस से आपको बताते हैं, जहां जंगल में लगी भीषण आग ने आसपास के इलाके में भारी दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। आग तेजी से फैल रही है, जिससे स्थानीय लोग और प्रशासन दोनों ही परेशान हैं। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षित रहने के लिए करीब 30,000 लोगों को अपने घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि उनके घर आग की चपेट में आने का खतरा है। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने इस खतरनाक आग को जल्द से जल्द बुझाने के आदेश दिए हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं ताकि और अधिक जान माल का नुकसान ना हो। और चलिए अब बात करते हैं बॉलीवुड स्टार की। द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस ने ऑस्कर 2025 के लिए योग्य पाई गई फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें कुल 232 फिल्मों की इस लिस्ट में भारत की 5 फिल्में शामिल हैं। 232 में से 207 फिल्में बेस्ट फिल्म कैटेगरी के लिए योग्य पाई गई हैं। भारत की तरफ से इस लिस्ट में कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थीं। योग्य पाई गई सभी 232 फिल्मों के बीच वोटिंग की जाएगी, जिसके बाद इन्हें ऑस्कर 2025 में फाइनल नॉमिनेशन मिलेगा। वोटिंग 8 जनवरी से शुरू होकर 12 जनवरी तक चलेगी। इसके बाद 17 जनवरी को अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर द्वारा नॉमिनेट हुई फिल्मों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।